हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके साथ ही साथ करंट टाइम में जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से गणितीय तर्क और अभिवृत्ति वाले यूनिट के अंतर्गत जो रीजनिंग का पार्ट आता है, जिसमें 4 चैप्टर आपके मेंशन है सिलेबस में, तो उन्हीं 4 चैप्टर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। आप देख सकते हैं SIQ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पार्ट 2 है, यानी कि रीजनिंग वाले सेक्शन को मैं कवर कराने के लिए एक सीरीज चला रहा हूँ। ये दूसरा वीडियो हमारा होगा, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको संख्या तथा अक्षर श्रृंखला यानी कि नंबर एंड लेटर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने कराया था, डिटेल में सॉल्व कराया था। वैसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग से जुड़े जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। कुछ नए तरह के प्रश्न है वो भी मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। यानी कोडिंग डिकोडिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पे आएगा। अंकों में परिवर्तन, लेटर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट में परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कराऊंगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक आपको करना क्या है, सभी को सॉल्व करना है और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। जितना भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उसमें से आपका कितना स्कोर बना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें पूछा जा रहा है कि यदि कूट भाषा में यहां पर आपको एक कूट दिया गया है CHARCOL को जो है अंकों में यानी नंबर्स में इस प्रकार से लिखा गया है, तो यहां पर उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहां पर कोडिंग की गई है उसी प्रकार से यहां पर COALCAR को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना। जैसे नाम से ही आपको तात्पर्य कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि किसी वर्ड को, लेटर को अंकों में कोड किया गया, यानी C का मतलब यहाँ पर 4 कर दिया गया। तो जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को बताया कि C का मतलब 4 है, एक कोड हम बना रहे हैं, तो हम 2 व्यक्तियों को ये समझ में आएगा। और ऐसी चीजें आपको पता है कि जो डिफेंस में या मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वहां पर कोडिंग, जैसे कोडिंग वाले लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपने लोग इन चीजों को समझ जाएं और दुश्मन के जो प्रतिद्वंदी लोग होते हैं वो न समझ पाए। तो वो तो दूर की बात है, हमें बस इस चैप्टर को जो है अच्छे तरीके से क्लियर करना, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उसे बनाने का प्रयास करना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ पर किया गया है। तो वीडियो को पॉज करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। और यहाँ पर 2021 का ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं वो प्रश्न आपको नहीं करा रहा हूँ, प्रश्न मैं वही करा रहा हूँ जैसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब इसे सॉल्व करिए। तो आइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर एक एक लेटर, ये जो अल्फाबेट है, इनको नंबर में कोड किया गया। जैसे C को यहां पर 4 लिखा गया है, H को यहां पर 5 लिखा गया है, उसी प्रकार से यहां पर A को 1 लिखा गया है, फिर उसके बाद R को 6 लिखा गया है, फिर C को यहां पर 4 लिखा गया है, फिर O को अगर आप देखेंगे तो यहां पर 9 लिखा गया है और A को यहां पर 1 लिखा गया है और L को यहां पर 3 लिखा गया। तो इसे कोड किया गया नंबर। तो उसी प्रकार से हमें यहाँ पर ये जो लेटर्स दिए गए हैं इसको भी कोड करना है जैसे इसमें किया गया है। तो आप देखिए, सिंपली कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आप, मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा। CO दिया गया है, फिर A है, फिर L है, C है, A है, फिर उसके बाद से R यहाँ पर दिया गया है। तो आप देखिए, C को यहाँ पर किससे कोड किया गया है, 4 से। तो मैं यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात तो यहाँ पर नहीं होने वाली है। उसी प्रकार से यहाँ पर H को देखिए, मान लीजिए H इसमें कहीं दिया नहीं तो H को छोड़ देते हैं। फिर O देखते हैं तो O यहाँ पर आपका है, तो O यहाँ पर 9 से जो है कोड किया गया, तो 9 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से अगला लेटर आपका A दिया गया, तो A तीसरे नंबर पे यहाँ पर है, तो A के लिए यहाँ पर 1 नंबर का इस्तेमाल किया गया, तो 1 हम लिख लेते हैं। फिर उसी प्रकार से L के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 का इस्तेमाल किया गया, तो हम 3 लिख लेते हैं। फिर अगला जो है C हमारा दिया गया है, तो C के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, 4 का इस्तेमाल किया गया, तो 4 हम लिख लेते हैं। उसी प्रकार से A आपका है, तो A के लिए आप देख पा रहे होंगे, A के लिए क्या इस्तेमाल किया गया, 1 का इस्तेमाल किया गया, तो 1 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और R के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया है, R के लिए इस्तेमाल किया गया, आप देख पा रहे होंगे 6 इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, तो हम 6 लिख लेंगे। तो देखिए, कोड जो आपका तैयार हो जाएगा 491341 6। तो आपको देखना है इन चारों विकल्पों में से किस में है। तो देखिए, ऑप्शन डी में यहाँ पर है 491341 आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, जैसे ये कोड किया है इसको उसी के आधार पे इसको भी आपको कोड कर देना था और आपका राइट आंसर इजीली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं और यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, क्योंकि आईएफएस इंस्टीट्यूट के तरफ से जो है पेपर 1 के लिए प्रॉपर वे में न्यू बैच जो है स्टार्ट किया जा रहा है और ये बैच आपका 3 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एनरोल हो सकते हैं। और एक खास बात मैं यहां पर बता दूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने के बाद जो है यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करते हैं तो आपका पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा आईएफएस इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो सफल छात्र हैं यूजीसी नेट और जेआरएफ के एग्जाम में, और इसके साथ ही साथ अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो यहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में केमिस्ट्री को जो है इस प्रकार से लिखा जा रहा है तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर ज्योमेट्री को क्या लिखा जाएगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना। और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट एग्जाम नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली केमिस्ट्री को यहाँ पर इस प्रकार से कोड किया गया है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको किस प्रकार से कोडिंग किया गया है, तो इसको जो कोड किया गया है वो +1 और -1 के सेगमेंट में इस प्रकार से किया गया है। फिर +1 आपका है, फिर उसके बाद से -1, यानी कि जो अल्फाबेट में आप देखेंगे तो C के बाद आपका D आता है लेकिन H के बाद G नहीं आता है। H के बाद G नहीं, ये उल्टा है, H के बाद पीछे जब -1 होंगे तब G आएगा, यानी कि +1 -1 +1 -1 इस प्रकार से इसको कोड किया गया है। तो उसी प्रकार से आपको ज्योमेट्री को भी कोड करना है। तो आइए हम इसे कोड कर लेते हैं, उम्मीद है कि आप इसे जरूर सॉल्व करेंगे। तो देखिए G पहले मैंने लिख लिया, यहाँ पर E हो गया आपका, फिर O हो गया, उसके बाद से आपका M हो गया यहाँ पर, फिर E हो गया आपका, फिर T हो गया, R हो गया आपका और Y यहाँ पर हो गया। तो अब इसे हम कोड करते हैं। तो G के बाद आपका क्या आता है, +1 में मैं नीचे यहाँ पर लिखता हूँ, +1 अगर करते हैं आप तो G के बाद क्या आएगा, G के बाद आपका H आएगा। आप कहेंगे सही सर। फिर उसके बाद से E, अब -1 करना है, आपको ध्यान देना है कि अब -1 करना। तो -1 जब E के -1 करेंगे तो उससे पहले क्या आता है आपका D आता है। आप कहेंगे ठीक है। फिर उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं, तो फिर +1 आपको करना है, तो O के बाद क्या आएगा आपका P आएगा, तो P यहाँ पर हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद से आपको -1 करना पड़ेगा, तो M के पहले क्या आएगा आपका, तो M के पहले जो आपका आ जाएगा वो L आएगा, तो इस प्रकार से आपको L लिख लेना है। फिर उसके बाद से आपका +1 होगा, तो E के बाद क्या आ जाएगा आपका F आ जाएगा, ये भी सही आप बोलोगे। फिर उसके बाद T दिया गया है, T आपका क्या होगा, T से पहले -1 होगा, तो T से पहले क्या आता है, तो T से पहले आपका आ जाएगा यहाँ पर यस, याद रखना है, तो यहाँ पर हम यस लिख लेते हैं। फिर उसके बाद से आपका क्या होगा, फिर प्लस आपका 1 होगा, तो R के बाद +1 हम करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर -1 हम करेंगे तो Y से पहले क्या आता है आपका, Y से पहले X आता है। तो ये जो है आपका कोड बन के तैयार हो गया, यानी कि ज्योमेट्री को कोड रूप में हम क्या लिखेंगे, HDPLFSSX किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में आप देखेंगे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन और भी आपको कराने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसे कोड किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि सॉल्यूशन के लिए इस प्रकार का कोड जो है किया जा रहा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर CROM के लिए किस प्रकार का कोड जो है यहाँ पर किया जाएगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। सॉल्यूशन के लिए R5KTSHM यहाँ पर दिया गया है, इसको कोड किया गया है। तो इसी प्रकार से ही जो है आपको CROME को भी कोड करना है और इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करना है। ये भी प्रश्न आपका 2019 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो वीडियो को पॉज करें, इसे सॉल्व करके जो है अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो हमें समझना है कि ये पहले जो दिया गया इसमें किस प्रकार से कोड की गई है, बाकी दूसरे में वही फॉर्मेट आपका चलेगा जैसे कि पहले वाले में चला है। इन दोनों के बीच को अगर आप समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से कोडिंग की गई है तो आप इसको भी इजीली कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर सिंपली आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यस के लिए यहाँ पर R का इस्तेमाल किया गया है।
तो अगर आप अल्फ़ाबेट को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यस से पहले आर आता है, यानी कि -1 पीछे की तरफ ये आ रहा है तो -1, आगे जाता तो +1 हम कर देते, तो यस से पहले आपका आ रहा है तो -1। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ओ के लिए यहाँ पर 5 का इस्तेमाल किया गया है नंबर का, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। फिर यल के लिए अगर आप देखेंगे तो के का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो एल से पहले क्या आता है आपका, यल से पहले के आता है, यानी -1 का। तो यहाँ पर पूरी सीरीज में -1 का चल रहा है, ये आपको याद रखना है। बस ओ के लिए, यानी कि ओ के लिए 5 नंबर का इस्तेमाल इसमें कोड के लिए किया गया है, तो इस प्रकार से ये कोड हुआ है। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से कोड किया गया है आपको। अब हम उसी प्रकार से यहाँ पर CROM को भी जो है कोड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CROM, फिर उसके बाद से ई आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि सी से पहले जो है क्या आता है, यानी कि सी से पहले क्या आता है अल्फ़ाबेट में पहले, यानी कि -1 करना है, क्योंकि आपने ऊपर देखा है कि -1 की जो है इस प्रकार से कोडिंग चल रही थी पीछे की तरफ। तो सी के पहले आपका आता है बी, तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ। फिर उसके बाद से आर से पहले अगर आपको देखना है कि आर से पहले क्या आता है, तो आर से पहले आपका क्या आता है, क्यू आता है। फिर ओ के लिए यहाँ पर आपको पता है कि ओ के लिए 5 का यहाँ पर कोड का इस्तेमाल किया गया है, तो हम 5 को ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे ओ के लिए। यम से पहले क्या आता है, तो यम से पहले अगर आप देखोगे तो यम से पहले आपका क्या आता है, यल आता है। और ई से पहले क्या आता है, ई से पहले डी आता है। तो BQ5LD जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया BQ5LD। बहुत ही सिंपल था। अगर आप पहले वाली ये जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि इसको जो है इस प्रकार से कोड किया जा रहा है, तो अब इसका मतलब क्या होगा ये बताइए। यानी कि सॉल्यूशन को इस प्रकार से कोड किया गया है, तो इसी फॉर्मेट में CROME को कोड करना है। तो जैसे इसमें फॉर्मेट चलेगा उसी प्रकार से आपको इसको भी कोड कर देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और ऑप्शन सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी कूट में बैट को 23 लिखते हैं और कैट को 24 लिखते हैं, तो आप जो है यहाँ पर जो आपका BALL दिया गया है, इसको इसी कूट में आप क्या लिखेंगे, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना। और ये भी क्वेश्चन NTA नेट जून 2019 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। आपको समझना है कि बैट को 23 कैसे लिखा गया। अब देखिए बी आपका आता है यहाँ पर दूसरे नंबर पे, ए क्या आता है अल्फ़ाबेट में आपका पहले नंबर पे आता है, और टी की अगर हम बात कर ले तो टी कितने नंबर पे आता है, तो टी जो है आपका आता है 20वें नंबर पे अल्फ़ाबेट में अगर क्रम से आप चलेंगे। तो इनको जोड़ दिया गया है। क्या किया गया है, 2 + 1 + 20, अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा। तो यही जो है फॉर्मेट चल रहा है आपका आगे तक, और इसी को फॉलो करना है आपको BALL के लिए कोड करने के लिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ BALL। तो सिंपली क्या करना है, बी कितने नंबर पे आता है, बी आपका दूसरे नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, आपका पहले नंबर पे आता है, फिर एल कितने नंबर पे आता है, तो यल आपका आता है 12 नंबर पे, फिर एक और यल दिया गया तो फिर 12 नंबर पे। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ 2 1 3 हो गया, प्लस फिर 12 12 आपका 24 यहाँ पर हो गया, इसको मैंने किया तो फिर 24 3 आपका कितना हो जाएगा, 24 3 आपका हो जाएगा 27। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा 27। सिंपल था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर हर वर्ड हर जो लेटर है जिस नंबर पे आता है उस नंबर को यहाँ पर टोटल करके लिख दिया गया है। ठीक है, टी कितने नंबर पे आता है, ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने नंबर पे, तो उन सभी नंबर्स को जोड़ दिया गया और ये टोटल आपका यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका NTA नेट जून 2019 में ऑलरेडी पूछा गया है। देखिए थोड़ा सा भी अगर आप इसको समझ लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए नहीं होता है। पहले तो आपको समझना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यदि यहाँ पर ड्राइवर को 12 लिखा जाता है, गवर्नमेंट को 20 लिखा जाता है और विलिप को 16 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से बैट को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताने का प्रयास करना है। अब देखना है आपको कि इसमें क्या चल रहा है, ठीक है, किस प्रकार से इसे कोड किया गया। ड्राइवर को 12 लिखा गया है, कैसे लिखा गया ये आपको समझना है। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर इसमें हैं और 6 गुणते 2 यहाँ पर कर दिया गया जो कि आपका 12 निकल कर आ गया। अब हम आगे भी चेक करेंगे कि यही पूरा प्रोसेस चल रहा है। अगर मान लीजिए आगे नहीं चल रहा तो कुछ और तरीके से इसको कोड किया गया है। अब गवर्नमेंट को देखेंगे तो गवर्नमेंट में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है।
तो अगर हम 10 गुणते 2 करें तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से विलिप का देखेंगे तो इसमें कितने लीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लीटर दिया गया है यहाँ पर। तो गुणते आपका 2 16, इसका मतलब यही कोड आपका चलेगा बैट के लिए भी। तो बी जो है आपका ए, फिर उसके बाद से टी है, तो 1 2 3 लीटर है, तो 3 गुणते 2 आपका हो जाएगा, यानी कि 6 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको बस समझना है कि किस प्रकार से इसे कोड किया जा रहा है। इसका चैप्टर का नाम ही है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित रूप से मैं आपके प्रॉब्लम को या जो डाउट है उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ऐसे और भी क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा, कमेंट बॉक्स में समझाने लायक होगा तो वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन में दिया गया कि यदि यहाँ पर फर्स्ट को JMWX के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी प्रकार से आपको बोर्ड को कूट करना होगा, यानी इसको भी कोड करना होगा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपली पहले आपको देखना है कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या चला है, यानी किस प्रकार से इसे कोड किया गया है। तो अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो यप के बाद यहाँ पर जे आया है, तो अल्फ़ाबेट में जब हम जाएंगे और यप के बाद काउंट करेंगे कितने नंबर बाद जे आता है, तो यफ जी एच आई जे आपका, तो +4 अंकों के बाद आपका जे आता है। उसी प्रकार से आई के बाद यम आया है, तो फिर काउंट करेंगे आई से आई जे के एल, यानी इसमें भी +4 हुआ है। +4 के बाद आपका यम आया है, फिर यस के बाद डब्ल्यू का देख लेंगे, तो यस के बाद यस आता है, यस है, टी है, यू है, भी, फिर उसके बाद से आपका डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर भी +4 हुआ है। उसी प्रकार से टी के बाद यक्स भी अगर आप देखेंगे, टी यू भी डब्ल्यू एक्स, तो इसमें भी +4 हुआ, यानी +4 का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो इस पर सीधे इंप्लीमेंट कर देना, बी ओ यहाँ पर टी हो जाएगा, और कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ। अब देखिए बी के बाद जो है बी को लेकर काउंट करना है कि +4 के बाद कौन सा लेटर आएगा। तो बी के बाद अगर काउंट करेंगे बी से लेकर बी सी डी ई, आपका यफ यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से ओ के बाद देखेंगे हम, तो ओ से काउंट करेंगे ओ पी क्यू आर, यस हो जाएगा आपका। फिर उसी प्रकार से ए के लिए काउंट करेंगे तो ए बी सी डी ई आपका आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसी प्रकार से टी पर काउंट करेंगे तो टी के बाद क्या होगा, टी यू भी डब्ल्यू, फिर उसके बाद से आपका एक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स लिख लेते हैं। तो जो आपका कोड बन के यहाँ पर आएगा FSEX, देखिए यहाँ पर किस में दिया गया है, तो वो दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी में FSEX, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डी ऑप्शन आपने राइट आंसर बताया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। पहले तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर देखना ही है, जैसे कि एक फॉर्मेट ही दे देता है कि इसको ये कहा जाता है कोड भाषा में, तो उसी प्रकार से इसको क्या कहा जाएगा। तो इसके बीच में आपको देख लेना है किस प्रकार से कोडिंग की गई है और सिंपली उसी रूल को जो है यहाँ पर फॉलो करना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि किसी कतिपय कूट में जो है यहाँ पर प्लेडिंग्स को जो है FMHCQMFB के रूप में जो है लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर शोल्डर को क्या लिखा जाएगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। देखिए इसमें 2 टाइप से जो है इसको कोड किया गया है, इसे आपको समझना है। अगर इसके बीच में आप समझ जाते हैं कि किस प्रकार से इसे कोड किया गया है, तो आप यहाँ पर भी अपना आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आप बता पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करिए। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपली क्या किया गया है कि 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका कि 8 लेटर दिया गया है, जैसे कि PLEADING, तो 4 के बीच में आप इस तरीके से डैश लगा सकते हैं या कामा दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद FMHQ दिया गया, तो यहाँ पर बीच में मैं लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें 2 टाइप से -1 और +1 का कॉन्सेप्ट चलेगा। तो जो पहला यहाँ पर ये दिया गया है वर्ड, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या किया गया कि -1, डी के बाद आपका क्या आता है, याद रखना है पहले क्या आता है, तो डी से पहले जो है आपका यहाँ पर सी आता है। अल्फ़ाबेट में अगर आप देखेंगे तो डी से पहले क्या आएगा, सी आएगा। यहाँ पर -1 के रूप में कोडिंग की गई है, यानी कि डी को सी से, फिर आई से पहले क्या आता है, तो आई से पहले आपका एच आता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से यन से पहले क्या आता है, तो यन से पहले आपका यम आता है, यहाँ पर यन से पहले क्या आता है, यम आता है। और जी से पहले क्या आता है आपका, यफ आता है। ये -1 के यहाँ पर -1
के रूप में जो है कोड किया गया ये -1 यानी कि माइनस पीछे की तरफ एक लेटर। अब इसी प्रकार से ये 4 जो आपके लेटर्स दिए गए हैं ये आपके प्लस में होंगे। याद रखना है कि 2 तरीके से इसे कोड किया गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और गलती करेंगे तो क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब हमें यहाँ से देखना है बाकी के जो 4 लेटर आपके बचे हैं, तो P के बाद आपका क्या है, Q है, L के बाद आपका क्या है, M है, और E के बाद आपका क्या है, F है, फिर उसके बाद A के बाद क्या है, B है। यानी कि ये +1 का चल रहा है। 4 लेटर जो है वो +1 में जाएंगे यानी आगे की तरफ प्लस में, और 4 लेटर जो है -1 के रूप में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का यहाँ पर कोडिंग चल रहा है। तो सिंपली हम उसी प्रकार से हमारा जो अगला यहाँ पर दिया गया जिसको कोड करना है, कूटबद्ध करना है, उसे लिख लेते हैं। SH यहाँ पर है, फिर O आपका दिया गया है, फिर U दिया गया है, फिर L दिया गया है, D दिया गया है, E दिया गया है और R दिया गया है। तो इसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, जैसे 4 के ग्रुप में, जैसे 20 से मैंने कर दिया, कामा दे दिया। तो अब सिंपली देखिए क्या करना है कि S के बाद जो है T आपका आता है। जैसे आगे के मतलब पीछे वाले लेटर्स को कोड कर लेते हैं, तो S के बाद क्या आपका आएगा, T आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T लिख लेंगे। नीचे की तरफ मैं लिख देता हूँ, S के बाद T आएगा, पीछे की तरफ लिखना है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ T आएगा। फिर H के बाद क्या आएगा आपका, H के बाद आपका I आएगा, I मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद O के बाद क्या आएगा, P आएगा, सॉरी पीछे मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, हाँ P आ जाएगा। फिर उसके बाद से U के बाद क्या आ जाता है, V। तो ये पीछे के 4 लेटर हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर आगे के 4 लेटर को लिखना है कोड करके। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो यल लिखा गया है, तो यल के अब ये -1 चलेगा, ये बाकी बाद के जो 4 लेटर है इसमें -1 होगा, यहाँ पे +1 हुआ तो अब आपका -1 होगा। तो यल से पहले क्या आता है आपका, तो यल से पहले क्या आता है, पीछे से ही मैं लिख रहा हूँ, आपको देखना है यहाँ पे पीछे से मैं लिख रहा हूँ। फिर डी से पहले क्या आता है, तो डी से पहले आपका सी आता है। फिर उसके बाद से आपका दिया गया ई से पहले क्या आता है, तो ई से पहले जो है आपका डी आता है यहाँ पर। फिर उसके बाद से आपका दिया गया है क्या, आर दिया गया है, तो आर से पहले क्या आता है, तो आर से पहले जो आता है आपका क्यू आता है। तो इस प्रकार से ये आपका कोड हो चुका है। आपको देखना है कि किस विकल्प में ये दिया गया है। तो क्या दिया गया, QDCKTIPV, तो किस में दिया गया है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पर QDCKTIPV। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप बहुत ही इजीली बना लेंगे। देखिए थोड़ा सा पेचीदा किया जाता है, जैसे एक फॉर्मेट में दे दिया जाता है 4+ हो रहा है या +1 हो रहा है या -1, तो आप उसको इजीली कर लेते हैं। इसमें 2 तरीके से इसको कोड कर दिया गया है। अगर आप लापरवाही भी करेंगे या थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर समझ जाएंगे कैसे कोड किया गया है तो आप इजीली इसको राइट आंसर इसका लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि फेस को HCEG के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो उसी फॉर्मेट में यानी कि HIGH को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले तो हमें देखना है कि फेस को किस प्रकार से कोड किया गया है यहाँ पर। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करके जो है इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए F के बाद H आया है, तो अगर अल्फ़ाबेट में अगर आप देखेंगे तो F के बाद H जो है +2 के बाद है, यानी FGH। तो यहाँ पर मैं +2 लिख देता हूँ, यानी कि 2 अंकों के बाद आपका H आया है। फिर A के बाद अगर C देखेंगे तो ये भी आपका +2 के बाद है, क्योंकि A के बाद B आता है तो 2 हो गया, फिर उसके बाद से C आता है। फिर उसके बाद C के बाद देखिए यहाँ पर E दिया गया है, तो C के बाद अगर हम 2 अंकों पर देखें यानी CD, उसके बाद E आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी +2। तो बेसिकली आपको समझ लेना कि +2 का यहाँ पर कोड चला है, यानी कि अगला लेटर +2 का होगा, याद रखना है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HIGH आपका हो गया, और इसे हम कोड कर देते हैं। तो देखिए H के बाद 2 अंकों के बाद क्या है, H के बाद क्या आएगा, HIJ आपका आएगा, याद रखना है क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। I के बाद मतलब 2 अंकों के बाद क्या आएगा, तो I और J आएगा, फिर उसके बाद से K हो जाएगा आपका। फिर उसी प्रकार से G को हमें देखना है, तो G और H और I आ जाएगा, तो यहाँ पर I लिख देना है। फिर उसी प्रकार से H दिया गया है, तो H के 2 अंकों बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखना है H के बाद आपका आएगा H हो जाएगा I, फिर उसके बाद J। तो आपका जो कोड बनकर आएगा JKIJ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर किस में दिया गया है, ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी में, JKIJ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर राइट आंसर आपने बताया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि वाराणसी का कूट जो है ये होगा तो उसी प्रकार से कोलकाता का कूट क्या होगा, यानी वाराणसी को इस प्रकार से कोट किया गया तो कोलकाता को भी आपको कोट करके इसमें से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हर क्वेश्चन अपने आप में अलग तरीके का है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से बनेगा पेपर में तो आप उसे ईजिली बना लोगे अगर आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पर क्या दिया गया, वाराणसी, तो इसे देखिए भी को जो है यहाँ पे W लिखा गया है, तो अभी हमें अल्फाबेट में देखना है कि कैसे लिखा गया है। तो भी के बाद आपका क्या आता है, W आता है, तो +1 मैं यहाँ कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। A के बाद यहाँ पर C लिखा गया है, तो अभी देखना है कि A के बाद C कितने नंबर पे आता है, तो A B C आता है, यानी 2 अंक के बाद आता है, तो मैं यहाँ पर +2 कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। R के बाद यहाँ पर U आपका आया है, तो हमें देखना है R कितने नंबर पे, तो R S T U आया, यानी कि +3 अंक के बाद आपका U आया है। फिर A के बाद आपका यहाँ पर E दिया गया है, तो ये आपका कितने अंकों के बाद आएगा, तो ये आपका +4 के बाद आएगा। तो सिंपली आपको लग रहा है कि ये आपका जो कोड चल रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और +8, इस तरीके से ये आपका पूरा कोड चल रहा है। तो ऐसे ही जो है सेम आपको कोलकाता के लिए करना है। मैं इसे सॉल्व कर लिया तो इसलिए मुझे क्लियर है। तो ये आपको +4 +5 +6 और +7 और 8 इस तरीके से चल रहा है। तो कोलकाता के लिए भी हम इसी प्रकार से कोड करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करिए, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर KO लिख दिया मैंने, L K A और फिर उसके बाद से आपका T हो गया, फिर A हो गया। अब हमें क्या करना है, K के बाद +1 पे क्या आता है, तो सिंपली हमें देखना है K के +1 पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपका L आएगा यहाँ पर। अगर +1 यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ, मैं नीचे लिख भी दूंगा +1 हुआ है तो L आया है। फिर उसके बाद से O दिया गया है, तो O के बाद +2 करना है, क्योंकि +1 +2 +3 इस तरीके से आपका चल रहा है। तो +2 पे क्या आएगा O के बाद, तो O आपका OPQ आएगा आपका +2 पे, तो यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ। यल के बाद भी हमें देखना है, तो ये आपका +2 है, फिर +3 का हमें आगे ले चलना है। मैं कामा भी दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूज नहीं होंगे। यल के बाद 3 अंक के बाद क्या आएगा, तो ध्यान से देखना है, यल होगा, यम होगा, यन होगा, फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। फिर K के बाद हमें देखना है +4 का, यहाँ पे जाएगा आपका +4, तो K को लेकर +4 करना है हमें, तो K आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद से यल होगा, यम होगा, यन होगा, फिर उसके बाद से फिर से आपका O आ जाएगा यहाँ पर, तो ये O हो गया। उसी प्रकार से आपका देखना है A के लिए, तो ये आपका +5 जाएगा, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, और उसके बाद से क्या आएगा आपका F यहाँ पर आ जाएगा। T के लिए देखना है, तो T आपका +6 हो जाएगा यहाँ पे। तो T के बाद देखना हमें, तो T आपका है T 1 हो जाएगा, U भी, फिर W हो जाएगा, X हो जाएगा आपका, उसके बाद से आपका Y आ जाएगा। इसका मतलब फिर से ये आपका Z यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद से A दिया गया है, A से आपको +7 करना है, तो A B C D E हो गया आपका, और F हो गया, फिर G, और उसके बाद से H आपका आ जाएगा। तो ऐसे आपको कोड कर लेना है। देखिए मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ लेकिन आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो कोड आपका बनेगा वो LQOOFZH, जो किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में LQOOFZH दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं तुरंत सॉल्व कर दूँ, लेकिन आपको बताना भी तो है इसमें क्या चल रहा है, कैसे आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइफ को जो है इस प्रकार से कोड किया जा रहा है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे लाइफ जो है 4 लेटर दिया गया, जबकि इसमें आगे जो कोड किया गया 8 लेटर दिया गया। मैं बताता हूँ कैसे इसे कोड किया गया है, के रूप में लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से आपको वर्ड को कोड करना है और इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड और दिमाग पे जोर देने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व करके इसका राइट आंसर जरूर बताएं। अब देखिए लाइफ को इस प्रकार से कैसे लिखा गया, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर यल के पीछे एक लेटर और यल के बाद का एक लेटर, यानी यूं कह लीजिए -1 और +1 के रूप में इसको लिखा गया, यानी इसका डबल आपका हो गया, इसीलिए ये 8 लेटर हो गया और ये 4 आपको दिख रहा है। अब देखिए यल से पहले क्या आता है, यल से पहले के आता है, तो इसने के को भी लिख दिया यहाँ पर। यल के बाद में, यानी कि ये -1 के रूप में है, और यल के बाद क्या आता है आपका, यम आता है, तो ये +1 आपका हो गया। इसी फॉर्मेट में इसने पूरे लेटर को इस प्रकार से कोड किया गया है।
अब देखिए आई से पहले क्या आता है, आई से पहले एच आता है और आई के बाद क्या आता है आपका जे आता है। तो ये आपका दिया गया, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसे कोड किया गया है। बस इतना ही मेरा उद्देश्य कि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे इसे कोड किया जा रहा है, उसी प्रकार से हम वर्ड को कोड कर लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो भी आप मुझे बताइएगा। अब मैं यहाँ पर वर्ड को लिख लेता हूँ, W हो गया आपका, O R और ये D हो गया। अब नीचे मैं कोड करता हूँ। अब देखिए W के पहले क्या आएगा, पहले लिखा गया है तो पहले यानी -1 में आपको लिखना है। तो अल्फाबेट में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो W से पहले आपका भी आता है। मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, तो मैं भी लिख देता हूं यहां पर। अब इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपका X आ जाएगा इस तरीके से। अब O का हमें देखना है, O से पहले क्या आता है, तो O से पहले आपका N आता है, तो मैंने N को लिख लिया। और बाद में क्या आता है, तो बाद में आपका P आता है, तो P को मैंने लिख लिया। फिर R आपका आ गया, तो R से पहले क्या होता है, तो R से पहले आपका Q होता है, तो उसको मैंने लिख दिया। R के बाद क्या होता है, यस होता है, उसको मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद से D दिया गया, तो D से पहले क्या आता है, D से पहले C आता है, तो उसे लिख दिया। और D के बाद क्या आता है, E। तो ये आपका कोड हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। -1 +1 इस तरीके से ये लेटर जो है डबल हो गए हैं। तो आप देखिए, देखना है किस ऑप्शन में आपका ये ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा VXNPQSCE जो है आपका, जो कि मैंने कोड किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर। इसको आपने सोचा होगा 8 लेटर कैसे आए, मैंने आपको बता दिया ना। एक लेटर के पहले का यानी L से पहले का लेटर इसने लिखा है, तो L से पहले आपका क्या आता है, के आता है, उसको लिख दिया। L के बाद क्या आता है, यम लिख दिया। उसी प्रकार से आई के लिए भी इसने किया। आई से पहले क्या आता है, H आता है, बाद में क्या आता है, जे। इस तरीके से यहाँ पर लेटर 8 हो गए, जबकि यहाँ पर 4 ही रह गए। तो इसी प्रकार से हमने वर्ड को भी यहाँ पर कोड कर लिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनकर आ गया। उम्मीद करता हूं वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने अपने तरफ से अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। आपने डिमांड की थी, रिक्वायरमेंट थी आपकी कि सर रीजनिंग के भी जो क्वेश्चन कराया जाए, रीजनिंग का सेक्शन है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद रीजनिंग का एक और चैप्टर आपका बच जाता है रिलेशन वाला, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और किस यूनिट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। बाकी वीडियो का सेशन कैसा लगा ईमानदारी से आप बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताने का प्रयास करिएगा कि 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और इसके साथ ही साथ कहीं से भी लगा होगा कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर हेल्प मिली ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी आपसे नहीं चाहता, बस लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट आपको प्रॉपर वे में डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जिससे हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आपको प्रेस कर लेना है ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और अगर आप जॉब रिलेटेड अपडेट चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की, तो उसकी भी अपडेट मैं यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। और एग्जाम रिलेटेड जो भी अपडेट है एनटीए के द्वारा, वो ऑथेंटिक वे में मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। और किसी और एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो भी आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको इस चैनल से हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।